नमस्ते, मैं बीरेन जैन सांदीपनि विद्यालय अम्बा जिला मुरैना से हूँ और मैं ग्वालियर डिवीजन से पीवीएल और प्रैक्टिकल से संबंधित जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, उसमें मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाएंगे और ना ही कोई अन्य बात करेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही मार्मिक अपील लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप मेरी उस मार्मिक अपील पर ध्यान देंगे। बंधुओं, हमारे देश में कागज उद्योग एक विशाल उद्योग है और हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 25 मिलियन टन कागज का उत्पादन होता है। 25 मिलियन टन कागज का उत्पादन होता है और 1 टन कागज को बनाने के लिए लगभग 17 से 24 पेड़ों की आवश्यकता होती है। और भारत की यदि हम बात करें तो यहाँ किताबें बनाने के लिए ही लगभग 1.5 लाख पेड़ काटे जाते हैं। मित्रों, यह सुनकर बड़ा शौक लगता है, बड़ा दुख होता है कि हम बड़ी-बड़ी बातें पर्यावरण संरक्षण की करते हैं, लेकिन इतने सारे पेड़ प्रतिवर्ष कट जाते हैं। इसके अलावा यदि हम और बात करें इसी कागज उद्योग की, तो गूगल के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 1 टन कागज बनाने के लिए लगभग 2000 से 20,000 लीटर शुद्ध पेयजल की आवश्यकता होती है। उस पानी की आवश्यकता होती है जिसे हम पी सकते हैं और कागज मिल में 5000 यूनिट प्रति टन इतनी विद्युत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 2.6 टन प्रति टन CO2 का उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 5% ग्लोबल वार्मिंग के लिए कागज उद्योग ही उत्तरदायी है। मित्रों, अब आप ये कहेंगे कि कागज का तो रिसाइकलिंग किया जा सकता है। तो बंधुओं, रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी कोई आसान प्रोसेस नहीं है। उस प्रोसेस में भी बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक मात्रा में क्लोरीन गैस की आवश्यकता होती है, जो ब्लीचिंग के काम आती है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में, काफी अधिक मात्रा में विद्युत की आवश्यकता है और बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित जल है, वो भी इसके रिसाइकलिंग से निकलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रिसाइकलिंग प्रोसेस भी नुकसानदायक है और हालांकि एक विकल्प है रिसाइकलिंग प्रोसेस, लेकिन जहां तक मेरा मानना है और इसका जो सबसे अच्छा विकल्प है वो रीयूज है। और रीयूज है यानी पुनः उपयोग है और ये पुनः उपयोग का यदि हम को लागू करें तो सामान्यतः हम लगभग कागज की खपत को आधा कर सकते हैं। पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनको कटने से कम कर सकते हैं। अब मित्रों, रीयूज होगा कैसे, किस तरीके से हम रीयूज करें? तो हम सभी विद्यालयों से जुड़े हुए हैं या जो भी आप जिस सोसाइटी से जुड़े हैं, हर सोसाइटी में पाठ्य पुस्तकें बच्चों के पढ़ने के लिए आती हैं और कई सरकारें बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराती हैं। तो मेरा मानना यह है कि उन पाठ्य पुस्तकों का रीयूज किया जाए। पढ़ने के बाद उन पाठ्य पुस्तकों को छात्रों से दोबारा एकत्रित किया जाए और नए छात्रों को उन पाठ्य पुस्तकों को दोबारा दिया जाए। नई किताबें बनाने की अपेक्षा जो किताबें हैं उन्हीं किताबों का बार बार इस्तेमाल किया जाए।
और इसकी पहल हम और आप अपने विद्यालयों से कर सकते हैं, अपने घरों से कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी से कर सकते हैं। मित्रों, यदि हम अपने विद्यालय में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास के किसी क्षेत्र में यदि हम पुस्तक बैंक या बुक बैंक की स्थापना करें, तो सामान्यतः इन पुस्तकों का रीयूज किया जा सकता है। हर कोई पर्यावरण के प्रति जागरूक है और हर कोई पर्यावरण को बचाना चाहता है, बशर्ते उसे एक दिशा की आवश्यकता है। तो हम नन्हे-मुन्ने बच्चों से जुड़े रहते हैं, लाखों लोगों से जुड़े रहते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, तो हमको एक समाज में पहल लानी है, एक जागरूकता पैदा करनी है। हमें अपने-अपने विद्यालय में, अपने-अपने मोहल्ले में एक-एक बुक बैंक की स्थापना करनी है, जिसमें हम लोगों से अपील करेंगे कि वो पुरानी किताबें जमा करें। और उन किताबों को जो नई कक्षाओं में आने वाले विद्यार्थी हैं या जो भी कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, उनको इश्यू करेंगे और उनसे दोबारा प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से हम पाठ्य पुस्तकों का ही रीयूज करके लाखों की संख्या में पेड़ों को बचा सकते हैं और इस पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। केवल नारे लगाने से या पोस्टर बनाने से पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया जा सकेगा। हमारे एक मित्र ने विश्व पृथ्वी दिवस पर, शिक्षक थे, विश्व पृथ्वी दिवस पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी को बचाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं हम और पोस्टर बना रहे हैं उनके, और पोस्टर कहाँ से आया? वो कागज पेड़ों को काट के आया। तो बंधु, मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप अगर इस पहल को करें, अपने अपने विद्यालय में, अपने अपने मोहल्ले में बुक बैंक बनाएं, तो काफी हद तक पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है और हमारा एक बहुत अच्छा पीवीएल प्रोजेक्ट भी हो सकता है, जिसका जो उत्पाद होता है, पीवीएल प्रोजेक्ट का जो मुख्य उत्पाद है वो होता है प्रोडक्ट। मुख्य जो लास्ट का जो अंतिम घटक है वो प्रोडक्ट होता है। तो इस पीवीएल का जो अंतिम उत्पाद हमें प्राप्त होगा, अंतिम प्रोडक्ट प्राप्त होगा, वो एक सुंदर सी बुक बैंक प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर हम अपने छात्र छात्राओं को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे, तो वो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। किताबों की बाइंडिंग किस प्रकार की जाती है, किताबों का रख रखाव किस प्रकार किया जाता है, किताबों की नंबरिंग किस प्रकार की जाती है, नई नई किताबों के बारे में वो जानेंगे। तो हम न चाहते, हम कुछ न करके भी उन बच्चों को बहुत कुछ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो ये केवल पर्यावरण को बचाने का ही एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, एक पर्यावरण को बचाने का ही पीवीएल नहीं होगा, बल्कि समग्र शिक्षा, एक छात्र के संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास में भी ये जो प्रोजेक्ट है वो महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो यदि आप पीवीएल अपने विद्यालय में करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे अपील है कि आप इसको जरूर दोहराएं। जो किताबें वेस्टेज हो रही हैं या जिन किताबों को 1 रुपए 2 रुपए किलो में, 5 रुपए 10 रुपए किलो में बेचा जाता है और उनकी रिसाइकलिंग होती है, तो काफी पर्यावरण को नुकसान होता है। वो ना होते हुए हम कम से कम 5 से 10 साल के लिए एक किताब का प्रयोग करें, तो हो सकता है कि हम पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में एक नया कदम उठा सकेंगे और पर्यावरण को बचा सकेंगे। मेरी आपसे यही अपील है कि आप इसको एक बार जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।